झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। रिम्स में बना 528 बेड का कोविड अस्पताल। सीएम सोरेन ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे। रिम्स वेंटिलेशन बेड का किया निरीक्षण। 10 मई से वेंटिलेशन बेडों को शुरू करने की कही बात। झारखंड के सभी पत्रकारों को लगेगा कोरोना टीका। सीएम हेमंत ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिए निर्देश। सीएम के फैसले का प्रदेश कांग्रेस ने किया स्वागत। रामगढ़ में दिखा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर। चौक चौराहों पर नजर आए पुलिस बल। कोरोना नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। साहिबगंज थाना महिला प्रभारी आत्महत्या मामले में रोजाना नए मोड़ सामने आ रहे हैं। बयानबाजी ने मामले में संदेहास्पद बना दिया है। अब मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज होने लगी है। बीजेपी, आजसू और जेएमएम सभी ने मामले में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखा और मांग की सीबीआई जांच की। जांच के उठते स्वर और मामले में आते मोड़ पर देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। रूपा तिर्की आत्महत्या मामले में नया मोड़। आत्महत्या या हुई हत्या, संशय बरकरार। मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज। जेएमएम केंद्रीय सचिव ने की मुआवजे की मांग। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले में रोजाना नया मोड़ सामने आ रहा है। महिला थाना प्रभारी का शव उन्हीं के सरकारी क्वार्टर में फंदे से लटका मिला था, जिसे कुछ लोग आत्महत्या करार दे रहे हैं तो कोई हत्या। रूपा की मां और उनकी बहन का कहना है कि उनकी हत्या की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि हत्या की है तो किसने? इसका भी जवाब दिया परिजनों ने। उन्होंने रूपा के ही बैच के 2 महिला सब इंस्पेक्टर पर हत्या का आरोप लगाया है। मार डाली है इसे। हर बात में टॉर्चर देती थी। कौन देता था टॉर्चर? यहाँ रहती वो लड़की से। यहाँ की लड़की से क्वार्टर मिला। किस बात का टॉर्चरिंग होता था? तुमको क्वार्टर मिला तेरा नाम से, तुमको गाड़ी मिला, पर गाड़ी बन गई तो बोल बोल के बोलती थी, टॉर्चर दे देते रहती थी सब। पंकज में शामिल है। किस बात के लिए टॉर्चर किया जा रहा था? नहीं पता, पर बोल रहे टॉर्चर करता था। घर का क्वार्टर मिला, उसका टॉर्चर की। थाना प्रभारी बने उसके लिए भी टॉर्चर करते रहे। सबको बता रही थी। हालांकि रूपा की मां की शिकायत पर दोनों महिला दरोगा के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी जिरवा बाड़ी थाना में दर्ज करा ली गई है। इस मामले में खुद ही साहिबगंज के एसपी अनुरंजन किस्पोटा जांच कर रहे हैं। घटना जो भी है, हम लोग इसका तहकीकात कर रहे हैं और सही कारणों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और जो उनका डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे हत्या के स्पष्ट कारण या मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाया जा सके। हम लोगों ने स्टिल इंक्वायरी करवाई है, उसकी इंक्वेस्ट करवाई है और हम तह तक जाने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से यह घटना घटी। मामले पर कई राजनीतिक चेहरों ने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं जेएमएम के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने रूपा तिर्की की मौत को दुखद बताते हुए कहा कि एक आदिवासी होनहार महिला को न्याय जरूर मिलेगा। साथ ही सरकार से मामले में सीबीआई जांच और मुआवजे की भी मांग की गई है। देखिए, जो भी घटना घटी है ये बहुत दुखद घटना है। हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं और झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए या उससे भी कोई बड़ी एजेंसी है
तो उससे भी जांच करा ली जाए, ताकि एक गरीब आदिवासी परिवार को न्याय मिल सके, मृत आत्मा उस लड़की को न्याय मिल सके। हम न्याय के पक्षधर हैं। बहरहाल मामले में जांच तो जारी है, लेकिन देखना ये होगा कि आगे इस मामले में सीबीआई की जांच होती है या फिर पुलिस प्रशासन की। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। हाँ, चाहिए ऐसे हर बात में टोर्चर देती थी। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, एक आदिवासी सब इंस्पेक्टर, एक होनहार तेज तरार इंस्पेक्टर, और फिलहाल जांच लगातार जारी है कि ये हत्या है या आत्महत्या, लेकिन तमाम सवाल खड़े होते हैं इस पूरी गुत्थी के साथ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इस तरीके से उन्होंने ये कदम उठाया, और अगर ये आत्महत्या भी है तो इसकी आखिर क्या वजह रही, और अगर ये हत्या है तो सवाल खड़ा होता है कि कब तक जो इसके आरोपी हैं उनको सजा मिल पाएगी। बिल्कुल राखी, यह खबर सुनते ही कह सकते हैं सभी लोग स्तंभ में हैं, क्योंकि एक आदिवासी लड़की झारखंड की और कैसे काफ़ी होनहार लड़की ने खुदकुशी आखिर क्यों की। बहुत सारे सवाल खड़े हैं और इन सवालों का जवाब अब किसी के पास नहीं। बस एक उम्मीद की किरण बाकी है कि जांच होगी, अब उसके बाद दोषियों तक कह सकते हैं पहुंचा जा सकता है। जिस तरीका से लोग कह रहे हैं कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या कर दी गई है। कई सवाल हैं, आखिर हत्या के पीछे क्या कारण थे, अगर खुदकुशी हुई तो क्या कारण से खुदकुशी हुई, क्योंकि जिस तरीका से साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी होने के नाते एक कह सकते हैं अच्छा कार्यकाल था रूपा तिर्की का, और एक कह सकते हैं युवा सोच के साथ उन्होंने पदभार को संभाला था, साहिबगंज के पदभार को संभाला था। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद जो खबर सामने आई, रांची की रहने वाली लड़की ने आत्महत्या कर ली, जो कि साहिबगंज में पोस्टेड थी, थाना प्रभारी के पद पर पोस्टेड थी। तो आप समझ सकती हैं इस वक्त उनके घर का, उनके आसपास, उनके आस पड़ोस का, पूरे रांची का क्या माहौल होगा, क्योंकि इस खबर को सुनते ही सभी लोग सदमे में हैं। क्योंकि एक नौजवान लड़की कह सकते हैं और एक देश का, जिन्होंने राज्य का सुरक्षा के तौर पर एक पदभार संभाला था, साहिबगंज का उन्होंने पदभार संभाला था, उसके बाद उन्होंने ऐसा क्या वजह था कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि बुधवार को उन्होंने कह सकते हैं ये हमारे बीच नहीं रही। कई सवाल हैं और कह सकते हैं रूपा तिर्की की मां लगातार सवाल पर सवाल खड़े कर रही है, उनकी बहन लगातार सवाल पर सवाल खड़े कर रही है झारखंड की कानून व्यवस्था पर और झारखंड के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर कि इस मामले की पूरी सीबीआई जांच हो। आरोप यह भी लगाया जा रहा था कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, उन्होंने खुदकुशी नहीं की है, उनकी आत्महत्या की गई है। कारणें कई हैं, वजहों की बस तलाश हो रही है, लेकिन अब यह देखना होगा कि मामला कहां तक जाता है, क्योंकि इसमें राजनीतिक मोड़ भी जरूर ले लिया है। खुद तमाम राजनीतिक संगठनों की बात करें तो झारखंड के जितने भी विपक्ष में बैठे पार्टी, अगर आजसू की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, वाम दलों की जितनी पार्टी हैं झारखंड में, सभी लोग ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और न्याय दिलाने की बात कही है रूपा तिर्की को। जल्द से जल्द रूपा तिर्की को अगर न्याय मिलेगा तो उतना ही अच्छा झारखंड के लिए और झारखंड के कानून व्यवस्था के लिए है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि झारखंड के लोगों का विश्वास झारखंड की कानून व्यवस्था पर से उठ जाएगा। कई ऐसे पहलू हैं जिसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस दिन से यह वारदात सामने आई है, जिस दिन से यह मर्डर मिस्ट्री कह सकते हैं ये सामने आई राखी, उस दिन से कई लोगों पर सवालिया निशान बखूबी खड़े होने लगे हैं। चाहे वो उनके साथ रह रहे 2 महिला सब इंस्पेक्टर की बात कर लें, चाहे वो प्रेम प्रसंग का भी मामला इसमें कहीं ना कहीं उठ रहा है। ऐसे कई मामले हैं और कई मामलों पर पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन अब यह स्पष्ट जांच के बाद हो पाएगा। पुलिस के आला अधिकारी, खुद साहिबगंज के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा लगातार लगे हुए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है उनके परिजनों को, प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है जिन पे शक है लोगों को। अब यह देखना होगा कि अब जो अनुसंधान के तहत जो भी कार्रवाई की जाएंगी वो कहां तक फलाफल साबित होती है और कहां तक, अगर रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की है, रूपा तिर्की की अगर हत्या हुई है तो उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं। जी
बिल्कुल शुभम, जैसा कि आपने बताया, ये भी आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से कि जो 2 महिला अन्य पुलिसकर्मी थी उनके द्वारा रूपा को टॉर्चर किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया, या फिर ये कहें कि उनके द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इसी के साथ एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, उससे भी जोड़कर इस पूरे हत्याकांड को, पूरे मामले को देखा जा रहा है। हालांकि वीआईपी न्यूज उस ऑडियो की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से परिजनों की तरफ से बयान आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उनके शरीर पर मारपीट के निशान थे, तो कहीं ना कहीं ये सभी जो कड़ियां है वो मिलाकर देखी जाए तो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रही है कि उनकी हत्या की गई है। शुभम। बिल्कुल राखी, पहलू कई सारे हैं, इशारे कुछ और कर रहे हैं, संकेत कुछ और मिल रहे हैं। जिस तरीका से रूपा तिर्की के पार्थिव शरीर पर जब हमने चोटों के निशान देखे थे तो कहीं से देखकर यह नहीं लगता है कि यह आत्महत्या है, कहीं ना कहीं हत्या की साजिश भी रची जा रही थी। लेकिन अगर जिस तरीका से बात करें, जिन लोगों पर शक है, जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, पुलिस उनको रिमांड में जल्द ले सकती है। छानबीन पूरी तरीका से जारी है, क्योंकि कह सकते हैं एक अहम हिस्सा पुलिस बल ने खोया है, एक अहम कह सकते हैं साथी खोया है पुलिस विभाग ने, एक क्योंकि महिला होकर और कह सकते हैं एक युवा महिला होकर उन्होंने पदभार संभाला था थाना प्रभारी के तौर पर साहिबगंज का। तो कहीं ना कहीं स्थिति चिंताजनक जरूर है। सभी लोग कह सकते हैं न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनके परिजनों से लेकर राजनीतिक महकमे में जितने लोग बैठे हैं, कुछ सत्ताधारी पार्टी के जितने लोग भी हैं, सब लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रूपा तिर्की को न्याय मिलेगा? पहलुए कई सारे हैं, मैं बार बार ये बात को दोहरा रहा हूँ, पहलुए कई सारे हैं। जिस तरीका से कई चीज़ों का सामने आना, 2 महिला सब इंस्पेक्टर का नाम इसमें सामने आया है, और जिस तरीका से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था यह भी पहलू सामने आई है। तमाम पहलुओं पर अगर नज़र बनाए और जिस तरीका से जो अवस्था में रूपा तिर्की को क्वार्टर में से लाया गया था, उस अवस्था की बात करें तो उस अवस्था में भी देखकर लगता है कि रूपा तिर्की की जो पूरी मिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं मर्डर की ओर इशारा करती है, आत्महत्या की ओर नहीं, हत्या की ओर इशारा करती है। तमाम ऐसे पहलू हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो जिस दिन ये खबर सबके सामने आई थी कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या कर ली है, और सबसे महत्वपूर्ण उनकी माँ और उनकी बहन के जो आंखों में आंसू देखने को मिला था और जो पूरे परिवार में एक दर्द का माहौल देखने को मिला था, पूरा गांव रातू कह सकते हैं, पूरा उनका जो गांव का पूरा परिसर है, क्योंकि हेयल से काफ़ी नज़दीक है, मुन्नू टोली गांव का नाम है, पूरा मुन्नू टोली में कह सकते हैं मातम का माहौल है। सभी लोग परेशान जरूर हैं और सभी लोग एक ही आस में बैठे हैं कि अगर रूपा तिर्की की अगर हत्या हुई है तो दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया जाए। जी बिल्कुल शुभम, पूरे गांव ने अपनी एक होनहार बेटी खो दी। बताया जा रहा है कि वो हमेशा महिलाओं के मुद्दों को भी उठाती थी और युवाओं के लिए भी वो लगातार हमेशा काम करती रहती थी। ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए और युवाओं की वो एक तरीके से आवाज थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को देखा जाए तो एक सियासी रंग ले लिया है, जहां विपक्ष के कई नेता हों वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच कराई जाए। तो ये भी सामने आया है इसमें कि हेमंत सोरेन के कोई जनप्रतिनिधि हैं जिनका नाम इस पूरे मामले में जोड़कर देखा जा रहा है, और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब इस मामले को दबाने की कोशिश भी की जा सकती है। और इसी के साथ जो 2 अन्य अपराधी हैं जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, जो महिला अन्य पुलिसकर्मी है, उनको भी बचाने की कोशिश की जाएगी। इस बारे में कोई जानकारी शुभम? शुभम, इस पूरे हत्याकांड में तमाम पहलू हैं जिनकी जांच लगातार जारी है, लेकिन लगातार विपक्ष के कई नेता हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच की जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि ऐसा बताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे मामले में सीएम सोरेन का कोई एक जनप्रतिनिधि है जिसका नाम सामने आ रहा है, उसको लेकर भी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसीलिए हो सकता है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जाए। शुभम, शुभम, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
तो शुभम से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच नवीन जायसवाल हटिया से विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से एक होनहार बेटी पूरे गांव ने खो दी और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। तमाम सियासी दल लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। देखिए, ये मामला रूपा तिर्की का जब सामने आया और उनके परिजन और पुलिस के वक्तव्य और जो फोटो के से जो प्रतीत होता है प्राइमा फेसी, इससे ये होता है कि ये आत्महत्या का मामला नहीं प्रतीत होता है। ये सीधा सीधी एक हत्या का मामला प्राइमा फेसी समझ में आती है बात। और जो बात छन के सामने आ रही है कि रूपा तिर्की किसी मानसिक दबाव में थी, किसी बड़े राजनेता के बहुत करीबी के यहाँ 1 हफ्ता 10 दिन पहले भी उनको बुलाया गया था, वो वहां गई थी। लेकिन इस मामले में उनकी जो परिवार वाले और लोगों की बातों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उससे ये महसूस हो रहा है कि किसी बड़ी साजिश का शिकार हमारी झारखंड की बेटी हो गई है। तो इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी से पत्र लिख के मांग किया है कि एक हमारी आदिवासी बेटी जो अपने बलबूते उस मुकाम तक पहुंची और किस बड़ी साजिश का शिकार हो गई, इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच से कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने प्रतीत हो। लेकिन सर, क्या अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला है या फिर जो आप लोगों ने मांग उठाई है सीबीआई जांच की, क्या इसको लेकर कोई बात सामने आई है? फिलहाल कोई आश्वासन आपको दिया गया हो? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या प्रेस में या मीडिया में या वक्तव्य में ऐसा कोई भी बात सामने नहीं आया है जिससे हम लोगों को भरोसा हो कि रूपा तिर्की के हत्यारों तक पुलिस या राज्य सरकार पहुंचना चाहती है। जो गंभीरता मुख्यमंत्री जी को होनी चाहिए थी उस बेटी के लिए, अभी तक वो देखने को प्रतीत नहीं हो रहा है। तो सर, आप मानते हैं कि जिस तरीके से सरकार को गंभीरता इस मामले में दिखानी थी और जिस तरीके से प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही इस मामले को लेकर बरती जा रही है? मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में लीपापोती करने का षड्यंत्र हो रहा है और एक बहुत बड़ी साजिश जो दिख रहा है उसको पर्दा डालने का काम सरकार कर रही है। जी नवीन जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे शुभम की तरफ। शुभम, इस पूरे जो मामले में अब सियासी रंग चढ़ चुका है। कहीं तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो कहीं कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच कोई विकल्प नहीं है, अपने स्तर पर पहले जांच की जाएगी, उसके बाद ये जो पूरा मामला है उसे सीबीआई को सौंपा जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या आपको भी लगता है कि पूरे मामले को लेकर सिर्फ लीपापोती की जा रही है? कि अगर इस मामले को लेकर लीपापोती की जा रही है, अगर रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं उनकी हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी हो जाएंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार हेमंत सरकार पर शुरू से ही हमलावर है, चाहे वो डाइन बिसाई मामले की बात कर ले, क्योंकि झारखंड शुरू से आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण झारखंड की महिलाएं उतनी सुरक्षित आज भी अपने आप को महसूस नहीं कर पाती हैं। शायद इसी वजह से रूपा तिर्की का ये जो मामला है, जिसे कह सकते हैं आत्महत्या का ये जो मामला सामने आया है और हत्या की ओर इसकी आशंका जताई जा रही है। अगर रूपा तिर्की की हत्या हुई है तो कहीं ना कहीं झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी हो गए, क्योंकि जिस तरीका से रूपा तिर्की की शव बरामद हुई थी, जिस तरीका से रूपा तिर्की के परिजनों का जो आरोप लगाया जा रहा है और जो 2 लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, उन सभी चीजों को देखकर लगता है कि अभी पुलिस भी इसमें आनाकानी कर रही है। लेकिन साहेबगंज के एसपी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है, उन्होंने मीडिया को यह बात का भरोसा दिलाते हुए कहा है कि हम उच्च स्तरीय जांच करेंगे और जो भी लोग इसके पीछे दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। खुद सत्ता पक्ष के कह सकते हैं केंद्रीय सचिव, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि भी हैं पंकज मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है। बिल्कुल शुभम, आपके पास वापस लौटूंगे। इसी बीच बंधु तिर्की हमारे साथ विधायक लाइव जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। जी सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, जिस तरीके से एक पूरे गांव ने अपनी होनहार बेटी खो दी, लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, आपने भी सीबीआई जांच की मांग की, क्या आपकी मांग पर कोई आश्वासन आपको दिया गया? छत्तीसगढ़ में महिला थाना
में जो आत्महत्या का मामला है, इसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं इस पर। और ये मामला आत्महत्या का नहीं, कहीं ना कहीं जो अखबार में आ रहा है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे साफ लगता है कि ये एक हत्या ही हुआ, हत्या का ही साजिश दिखाई देता है। तो सबसे सीधी बात है कि ऐसी परिस्थिति में एक तो लड़की जो भी किसी को भी हो, एक तो आदिवासी लड़की किसी कोई भी चीज हो सकता है, जाति धर्म का बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये मैं लगातार आरंभ से इसका मांग करते आ रहा हूँ। और आज भी मैं उनके घर में गया था, आज भी वहां पर मिला, कल भी मैंने अंतिम संस्कार उनका मैं वहां पर मैं शामिल हुआ था, आज भी उनके परिवार वालों से मिला। पूरे गांव आसपास के लोग काफी आक्रोशित हैं और ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री से मैं लगातार आग्रह कर रहा हूं, तो उनके संज्ञान में तो आ ही गया होगा। अब इनको चाहिए कि जांच में कतई देर नहीं करनी चाहिए, जांच का आदेश दे दिया जाना चाहिए। वो जो एजेंसी से जांच कराए, उच्च स्तरीय जांच कराए, ताकि रूपा तिर्की को न्याय मिल सके, उसके परिवार वालों को न्याय मिल सके और कभी भी दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये मामला बहुत गंभीर होते जा रहा है, लोगों में काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसको हमने लगातार, मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह भी कर रहा हूँ। और कुछ हमारे जो सामाजिक संगठन, छात्र संगठन है और संगठन के साथ में भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का भी मैंने समय मांग रखा है, उसको जा करके भी इसको हम समय मांगेंगे और इस पर हर हालात में इस पर जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी पूरा ऐसे आपका साफ हो सके। बिल्कुल सर, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ चुका होगा, लेकिन अभी तक सीएम ने इस मामले को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, ना ही किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया है। तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन की तरफ से जो पुलिस महकमा है, क्योंकि उसके ऊपर भी फिलहाल सवाल उठाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो 2 महिला पुलिसकर्मी थी वो रूपा को टॉर्चर करती थी और जिसके बाद हो सकता है कि उन्होंने ये कदम उठाया, तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से, दोनों की तरफ से लापरवाही भी बरती जा रही है और पूरे मामले पर अब लीपापोती की जा रही है? लगातार आपके चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बात आ रही है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आ ही गया होगा। और इस पर अब तक जांच का आदेश नहीं दिया जाना, ये बहुत चिंता का विषय है। अब जांच हो जानी चाहिए इसमें साफ साफ पता चल जाएगा। मैंने तो कहा है इसमें कि दूध का दूध, पानी का पानी, इसका पता चल जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, अब तक जांच का आदेश मुख्यमंत्री द्वारा नहीं दिया जाना, ये बहुत बड़ी एक चिंता की विषय है। लेकिन बंधु जी, तमाम जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद आदिवासियों के लिए हमेशा खड़े होने की बात करते हैं। ऐसे में एक इतनी होनहार, तेज तरार महिला ऑफिसर की जान जाती है और मुख्यमंत्री अभी तक चुप है। लगातार विपक्ष के लोग हो लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। वहीं परिजन लगातार विलाप कर रहे हैं, उन्होंने एक होनहार बेटी अपनी खो दी है। तो जिस तरीके से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, आगे आपकी क्या सरकार से मांग है? और अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ये भी एक बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, मैं लगातार कह रहा हूं कि रूपा तिर्की बहुत ही होनहार, आपको मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि उन्होंने बैंक सर्विस में थी, बैंक का सर्विस में इस्तीफा दे करके वो राज्य सरकार का पुलिस सेवा में हो गई थी और वहां उस थाना प्रभारी के रूप में संथाल परगना इलाका साहेबगंज जिला में वो पदस्थापित थी। और ये तमाम चीज होते हुए भी, इतने लगातार मांग होने के बाद भी मुख्यमंत्री इसको अब तक, मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ आपको कि अब तक जांच का आदेश नहीं दे रहा है। ये चिंता का विषय, इसलिए मैं कई एक संगठन के द्वारा मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उसे समय का आग्रह किया हूँ। वो समय देते हैं, मैं तुरंत उसको मिल करके इसको मैं कहूँगा हर हालात में इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच के सिवा कोई इसमें कोई बात नहीं, जांच आप करें। आप जो एजेंसी होगा, हम तो कह रहे हैं उच्च स्तरीय एजेंसी है, जांच कराए, जांच एजेंसी के न्यायिक एजेंसी हो, सीबीआई हो, जिससे भी जांच कराना करा, लेकिन जांच आप बिल्कुल जांच करें ताकि रूपा को न्याय मिल सके, उनके परिवार वालों को भी न्याय मिल सके और
विशेषकर मैं कहूंगा कि एक आदिवासी होनहार लड़की के साथ जो घटना हुआ है, इससे क्या होगा कि यहाँ के आदिवासी लड़कियां जो राज बनने के बाद जो मनोबल बढ़ा था, इस तरह के पुलिस में भर्ती होने के लिए लोगों में जो ललक थी, ये सब मनोबल आपका टूट जाएगा और ऐसे में काफी कठिनाई होगी। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक आदिवासी होने के नाते इतनी बड़ी घटना है, इस घटना को जांच अविलंब वो करे और अब तक चुप क्यों है, 2 टूक मुख्यमंत्री को अब तो बोलना ही होगा। बिल्कुल बंधु जी, जिस तरीके से मामला है और जिस तरीके से वो एक होनहार सब इंस्पेक्टर थी, लगातार वो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए काम करती रहती थी, हम भी यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए। मेरे साथ इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ शुभम हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। तो लगातार रूपा तिर्की की हत्या या आत्महत्या, ये गुत्थी उलझती जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार पर भी तमाम सवाल जो हैं वो विपक्ष खड़े कर रहा है कि अभी तक सीबीआई की जांच क्यों नहीं बिठाई गई। वहीं पक्ष की तरफ से कहना है कि अंतिम विकल्प है सीबीआई की जांच, पहले अपने स्तर पर जांच की जाएगी और उसके बाद ये पूरी जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रूपा को, आखिर झारखंड की बेटी को कब न्याय मिलेगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।